आज हम देखते हैं इसमें इस इक्वेशन के अंदर भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास दो एक एक पेयर दी हुई है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इससे पहले हमने आपको मेथड्स बताई थी, एलिमिनेशन मेथड से सम हो सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम हो सकते हैं, पर ऐसे वाले सम्स में कोई मेथड यूज नहीं की जाती। इसके अंदर आपको बोला जाता है ग्राफिकल मेथड से या तो अलजेब्रिक मेथड से या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट। ओके, तीनों में से कोई एक ही आएगा एग्जाम में, पर हम साथ में करेंगे कोई धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाए ये होता क्या है। समझो, अगर ये दो इक्वेशंस है, ये क्या है, दोनों इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना हो तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो उसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। ओके, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, फिर उसमें से ग्राफ के अंदर से एक लाइन जाएगी। ओके, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, उसमें से भी एक और दूसरी लाइन जाएगी। और इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर हमेशा कभी भी कर्व्स नहीं बनते, हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन, ओके, स्लैंटिंग लाइंस बनती है। कौन सी लाइंस बनती है? स्लैंटिंग लाइंस बनती है। तो इसमें ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर कौन सी लाइंस बनती है? स्लैंटिंग लाइंस, या तो कर्व्स नहीं बनती, सीधी लाइंस बनती है। तो अब इसके अंदर समझो, पहले एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ के जरिए। किसके जरिए? ग्राफ के जरिए। तो ये समझो तीन अलग अलग ग्राफ हमने ले लिए। फॉर एग्जांपल, ग्राफ हमको करना नहीं है, विदाउट ग्राफ हमको ये सॉल्व करने आना चाहिए। विदाउट ग्राफ हमको ये क्या करने आना चाहिए? सॉल्व करने आना चाहिए। पर फिर भी इसके अंदर कैसे होता है, ये क्यों लिखा जाता है ऐसे, वो हम बताएंगे। ग्राफिकल मेथड्स, अलजेब्रिकल मेथड और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत इजी है, ध्यान दो। समझो, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हमने कोई लाइन बनाई, समझो ये ऐसे कट कर रही थी, x और y वाली लाइन, और एक लाइन और इधर कट कर रही है। समझो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? एक जगह पे कट कर रही है। एक दूसरे पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। एक दूसरी जगह पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह पे काटते हैं तो उसको हम लिखते हैं वन सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? वन सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, इसके अंदर लाइंस लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? लाइंस। अब होता क्या है, ये a1 a2 b1 b2 कहां से आया? यहां से आता है। ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, इसके आगे c नहीं है। इसको देख लो, a1 2, क्या बोलेंगे हम इसको? a1 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -9, क्या बोलेंगे हम इसको? -9, c2 -18, a1, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लोगे? x नहीं, क्या लोगे? 1, क्या लोगे? 1, a1 1, a2 2, b1 2, b2 4, -4, c1 और c2। अब हमने तीन कॉलम बना के रखे हैं, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। अब इसके तीन रूल्स होते हैं विदाउट ग्राफ को सॉल्व किए बिना। ओके, विदाउट ग्राफ को सॉल्व किए बिना। एक को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। या तो आपको इजी लैंग्वेज में याद करना हो तो वन सॉल्यूशन। क्या होता है? वन सॉल्यूशन। उसमें आपके पास a1 अपॉन a2 को आप उसके आंसर को कंपेयर करोगे तो वो b1 b2 के कंपैरिजन में अनइक्वल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। वो अलजेब्रिक मेथड्स में ये लिखा जाता है। फिर एक और होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 a2 का जो आंसर आएगा, b1 b2 का जो आंसर आएगा, c1 c2, तीनों के आंसर एक जैसे आएंगे। तीनों के आंसर क्या आएंगे? एक जैसे। हमको ग्राफ में नहीं समझना है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर एक जैसे ग्राफ आ रहा है तो पहले अगर समझो एक लाइन यहाँ से जा रही है, ओके, एक लाइन क्या जा रही है? यहाँ से जा रही है, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन में दूसरी वाली लाइन भी इसके ऊपर ही जाती है, इसके ऊपर ही जाती है, मतलब ओवरलैप करती है इसके ऊपर। क्या करती है? ओवरलैप। एक दूसरी लाइन दिख रही है आपको? नहीं, एक लाइन उसके ऊपर क्या बैठेगी? दूसरी लाइन। ये ग्राफ के जरिए मैं तुमको इजी तरीके से समझा रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तीनों के वैल्यूज क्या है? सेम। फर्स्ट लाइन की भी वैल्यू सेम आएगी, सेकंड लाइन वाले की वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी। तो एक लाइन जहाँ पे होगी उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी।
ओके, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ वन सॉल्यूशन निकलता है और ये लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं? बहुत सारे। इसमें वन सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जब ग्राफ बनाने बैठेंगे, ऐसे टेंथ में हमको बनाना नहीं है पर आपको ये मेथड समझनी है, ग्राफ बनाने बैठेंगे तो उसमें सिर्फ दो लाइनें एक ही जगह पर काटेंगी। कितनी जगह पे काटेंगी? एक जगह। तो उसको क्या बोला जाता है? वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का आपको पैर क्या याद रखना है? आपको a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और इसमें अगर तीनों सेम आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या आ जाती है? ओवरलैप करती है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। वो लिखेंगे हम, वो ग्राफिकल मेथड में लिखनी है। ग्राफिकल मेथड में लाइंस लिखनी है, अलजेब्रिकल मेथड में सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशंस। ओके, अब इसके बाद तीसरी और लास्ट मेथड आती है, इसको बोला, कौन सा सॉल्यूशन बोला हमने? इनफाइनाइट। और तीसरा होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये दो सेम होते हैं पर तीसरा वाला सेम नहीं होता, तो डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसे वाले इक्वेशन आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइन इधर से निकलती है तो दूसरी लाइन उसके पास में से पैरेलली गुजरती है, निकलती है। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है नहीं, तो एक दूसरे को काटेगी नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हम उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ओके, और एक दूसरे को काटने के लिए नो सॉल्यूशन आएगा। ओके, और लाइंस कैसी बनती है इसके अंदर? पैरेलल। कैसी लाइंस बनती है? पैरेलल। ये हुआ आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये ग्राफ किसका हुआ? आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, मतलब उसको क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों वर्ड दिया हुआ है ऐसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन? एक लाइन के ऊपर ही कंटीन्यूअस दूसरी लाइन जाती रहती है। जितने सॉल्यूशन चाहिए आपको मिलेंगे, जितने सॉल्यूशन चाहिए आपको क्या करेंगे? मिलेंगे। और इसको यूनिक क्यों बोला जाता है या तो वन सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो लाइन है ना, सिर्फ एक ही बार कट करेंगी। क्या करेंगी? सिर्फ एक ही बार, तो इसलिए उसको आपको यूनिक को छोड़ो, क्या याद रखना है आपको? वन सॉल्यूशन। ओके, और तीसरा होता है पैरेलल लाइंस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे वाले में जब ग्राफ बनाया जाता है, जो हम टेंथ में नहीं बनाते, ओके, बनाना हो तो सिखा सकते हैं हम इसको, तो दो लाइनें एग्जैक्ट पास में से गुजर रही होती है पर एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है अलजेब्रिक मेथड में। किस मेथड में? अलजेब्रिक। और लाइंस जो बोल रहा हूँ, अभी लाइंस कौन सी दिख रही है आपको? ओके, ये कौन सी लाइन दिख रही है? इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन दिख रही है? इंटरसेक्टिंग। इसके अंदर कोइंसिडेंट। कौन सी? ओवरलैप, मतलब इसके ऊपर है। और पैरेलल लाइंस, ये लाइंस जो लिखनी है आपको क्या लिखनी है? ग्राफिकल मेथड्स में लिखनी है। किसके अंदर लिखनी है? ग्राफिकल। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? बहुत इजी से, इन तीनों में सबसे इजी भाई, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता हो तो कंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकलता हो तो इनकंसिस्टेंट। अब समझो इस वाले मेथड में एक सॉल्यूशन निकलता है। कितना सॉल्यूशन निकलता है? एक सॉल्यूशन, तो उसके सामने हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। इसके अंदर कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? बहुत सारे। बस क्या निकलना चाहिए? सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। और तीसरी वाली में सॉल्यूशन निकलते नहीं, तो हम उसके पास में क्या लिख देंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे? इनकंसिस्टेंट। आपको एग्जाम में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन आ सकता है, अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, और ग्राफिकल मेथड का भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। पर हम जो करेंगे तीनों क्या करेंगे? साथ में करेंगे। भले किसी भी क्वेश्चन के अंदर खाली बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछा जाएगा, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो तीनों की क्या करेंगे? साथ में, तो बहुत क्या हो जाएगा? दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अब सम कैसे करना है? सम है ही नहीं, खाली बस ये प्रूव करना है हमको। जैसे कि a1/a2, a1 है आपके पास 1 और a2 है आपके पास 3, ये 1/3, a1/a2।
फिर अभी b1 अपॉन b2 -2 और अपॉन 4 माइनस लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सेम आए नहीं, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग के दो सेम होंगे तो आगे जाना है ना। तो स्टार्टिंग के दो सेम आंसर दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। तो कंपेयर द रेशियोज, इसमें आपको ये लिखना है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो अब ग्राफिकल मेथड में हम इसको लाइंस में वर्ड लिखना है। ग्राफिकल मेथड मतलब क्या लिखना है? लाइंस। और ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या होता है? वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इधर, और लाइंस में क्या दिखाओगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अलजेब्रिक में इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन आते हैं? एक। कितना? एक। तो उसमें आप क्या लिखोगे? वन सॉल्यूशन। ये लास्ट में देखते हैं। फिर अब इसको देखते हैं तीसरा, a1 अपॉन a2 सेकंड नंबर देखते हैं। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद 3 अपॉन 6 3 अपॉन 6 3 जा 3, 3 2 जा 6। फिर उसके बाद आएगा c1 अपॉन c2 -9 अपॉन -18। माइनस की साइन भी लेके आनी है, खाली x और y को उधर छोड़ के आना है। तो क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट। 9 9 टू द 18। तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो पहले इसको मत रटा मारो, आपको तीनों के आंसर क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो कंपेयर कैसे लिखोगे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर सारे सेम आ रहे हैं तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोला जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उसके अंदर जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। क्या होती है? एक के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, सॉल्यूशन आसानी से याद हो जाएंगे आपको। अगर पहले दो ही इक्वल नहीं है तो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब एक बार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तीनों ही सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक दूसरे के ऊपर लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। अब इसको करते हैं, क्या होगा? 1 अपॉन 2। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसको क्या लिखेंगे? 2 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और तीसरा -4 अपॉन -12, जिसको हम क्या लिखेंगे? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट। कितने इक्वल हैं? a1 a और b वाले इक्वल है, c वाले इक्वल नहीं है। कैसे दिखाओगे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर स्टार्टिंग के दो सेम होते हैं, तीसरा सेम नहीं होता, तो उसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को लाइन नहीं काट रहे, एक दूसरे को लाइन नहीं काट रही। और लाइंस कैसी बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर? फिर भी वीडियो बना रहे हैं कि भाई पूरा साल कभी भी ये भूल जाते हैं तो स्टूडेंट्स, तो याद रहेगा तुमको। ओके, हम भी करेंगे वापस रिवाइज। और अब बात आती है कि भाई कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है ज्यादातर एग्जांपल्स में, पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट 1 या उससे ज्यादा कितने भी सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। हमको क्या मिलना चाहिए? सॉल्यूशन। अगर ना मिले तो उसको क्या वर्ड दे दिया जाएगा? इनकंसिस्टेंट। भाई इसके अंदर कितने सॉल्यूशन मिले? 1, तो हम उसको क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। इसके अंदर कितने सॉल्यूशन मिले? इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंट। और इसके अंदर कितने सॉल्यूशन मिले? एक भी नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। बाकी रटा नहीं मारना। ओके कि भाई कब किस में कंसिस्टेंट था यार, उसमें लास्ट वाले में, पैरेलल वाले में इनकंसिस्टेंट, ऐसे नहीं। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट। ओके, क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? चलो लिखो।